छोटे छोटे थे तो खाना खिलाने के लिए हम लोग अक्सर फ़ोन देते थे, तो ये उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते थे कि खुद ही मुंह खोल देते थे, तो ईजी हो जाता था इनको खाना खिलाना। बट अब इनको ये एडिक्शन हो गया है इस चीज़। 1 घंटे के बाद भी बोलना शुरू करो तो थोड़ी देर में उठ जाऊंगा, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी करते करते 2-3 घंटे कहाँ निकल जाते हैं। What do you think the impact of PUBG is on today's youth psyche and all its users? On an average, most people are spending 4.5 to 6 hours on these games. I think we are out to produce a dumb generation. तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो पे। तो बहुत लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखने के बाद ये कमेंट किया था कि और एक नया पार्ट चाहिए इसके बारे में। तो आज इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ गेम एडिक्शन के बारे में। और जब गेम की बात आती है तो पबजी को कैसे भूल सकते हैं। मैं यहाँ पर पबजी का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पबजी भारत में करीबन इतने सारे लोग खेलते हैं, डेली एक्टिव यूज़र्स इतने सारे हैं। पर ये वीडियो जो है वो उन सारे गेम्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि टॉप 10 मोस्ट प्लेड गेम्स के लिस्ट में आते हैं। पबजी एक ऐसा गेम है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं होता, और यही वो गेम है जिसने हमारी यूथ का नींद उड़ा के रख दिया है। ये सिर्फ इंडिया में मोस्ट प्लेड मोबाइल गेम भी नहीं बल्कि मोस्ट अर्निंग मोबाइल गेम भी है। पर जो अच्छा दिखता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता। क्या आपको ये पता है कि पबजी को बहुत सारे स्टेट्स में बैन कर दिया गया था इंडिया का, जैसे कि चेन्नई और गुजरात। पर बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर अराइज हुआ होगा कि टिकटॉक की तरह पबजी को बैन क्यों नहीं करवाया इंडियन गवर्नमेंट। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी ये जानती है कि अगर इस गेम को बैन करवा दिया गया है तो बहुत मामला गंभीर हो सकता है, शहरों में दंगे भी लग सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि पबजी टोटली चाइनीज़ कंपनी के अंडर नहीं होने के कारण से इसको बैन भी नहीं करवाया जा सकता। फिर भी अगर आप गौर से देखें तो पबजी एक ऐसा नशा बन चुका है हम लोग के यूथ में जो किसी भी तरह का नशा से बहुत ही हानिकारक है। एक चौंका देने वाली बात भी मैंने नोटिस किया है। आप थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो कि पहले के दिनों में अखबारों में ये आते थे कि यहाँ पर चोरी हुआ है, वहाँ पर डकैती हुआ है। ड्रग्स के लिए लोग चोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को। पर ज़माना भी बदल चुका है मेरे दोस्त। आज पबजी ना खेल पाने के लिए कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है तो कोई पबजी खेलते खेलते एसिड पी जा रहा है। और एक चीज़ ज़रूर नज़र कीजिए कि क्रिमिनल्स आज घर में ही पैदा हो रहे हैं इस गेम के लिए। कहीं पर कोई बच्चा माँ बाप की मेहनत से कमाए हुए 16 लाख रुपए इस नशे के ऊपर उड़ा रहा है, तो कहीं पर एक 25 साल का लड़का अपना बाप का गला और पैर काट के फेंक दे रहा है पबजी के लिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब वीडियो बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था तो ये रिपोर्ट देखने के बाद मुझे भी बहुत बुरा लगा कि आजकल बूढ़े पेरेंट्स अपने घर में भी सेफ नहीं है। ये क्या हो चुका है ज़माना को। लेकिन एक बात है कि कोई भी बच्चा इतना एक्सटेंड तक क्यों जा रहा है। गेम में ऐसा क्या बात है कि एक बच्चा ये सब करने के लिए मजबूर हो जा रहा है। इस सवाल का जवाब मैं वीडियो में आगे देने वाला हूँ। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको अगर थोड़ा सा भी फैक्ट इस वीडियो में मिलता है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, किसी ना किसी का भला ज़रूर हो जाएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि पबजी में ऐसा क्या खास बात है कि वो इतना खेला जाता है। पबजी के पहले भी बहुत सारे मल्टीप्लेयर गेम्स थे जैसे कि काउंटर स्ट्राइक एटसेट्रा, पर उनमें से कोई भी इतना एडिक्टिव नहीं बन पाया हमारी यूथ में। क्यों? आइए इस चीज़ का ब्रेक डाउन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अवेलेबिलिटी। पहले के मल्टीप्लेयर गेम्स सिर्फ पीसी के लिए निकलते थे, और एक ऐसा मल्टीप्लेयर खेलने के लिए आपके पास एक अच्छा पीसी रहना बनता था जिस पे एक अच्छा रैम हो, अच्छा प्रोसेसर हो और अच्छा नेटवर्क कनेक्शन हो। तो इन सब चीज़ों के बाद आपको एक मल्टीप्लेयर गेम का एक्सपीरियंस मिलता था। और तब के समय में जब ये सब मल्टीप्लेयर गेम्स रिलीज़ हुए थे तब सबके पास पीसी भी नहीं था, सब लोग पीसी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। पर जब पबजी पीसी लॉन्च हुआ तब के समय में बहुत लोगों के पास ऑलरेडी पीसी आ चुका है अपने घर में, और बहुत सारे लोगों के पास अच्छे अच्छे ग्राफिक्स कार्ड भी है जिससे वो लोग गेम खेल सकते हैं। और आप जानते हो कि पबजी जो है वो एक बैटल रॉयल फॉर्मेट में है, तो इसलिए वो पॉपुलर दिन के दिन होता रहा। पर ये उतना भी पॉपुलर नहीं था जब तक ये फ़ोन में आ गया। अब टेंसेंट जो है वो पबजी मोबाइल लॉन्च कर दिया था, और पबजी मोबाइल जो है वो कोई भी डिसेंट फ़ोन में चल जाता था जिसका 2 GB तक रैम है। और एक चीज़ ज़रूर नोटिस कीजिए कि इस गेम के लिए जितने भी चाइनीज़ फ़ोन कंपनी है उन सब का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जब ये गेम थोड़ा सा पॉपुलर होने लगा इंडिया में तो ऑब्वियसली लोग चाहते थे कि कम दाम में अच्छे अच्छे स्पेक्स मिल जाए। तो इसके लिए Xiaomi और Realme तब के समय में बहुत फेमस होने लग गया साइड बाय साइड। और यहाँ पर आप एक बिजनेस स्ट्रैटेजी भी मान सकते हो। इन बोथ द केसेस चाइना का ही प्रॉफिट हुआ।
एक टेंसेंट की तरफ से और दूसरा Xiaomi, Realme इन सब फ़ोन्स की वजह से। तो यहाँ पर बेसिकली अवेलेबिलिटी एक मेजर रोल प्ले करता है। आते हैं पॉइंट नंबर 2 में, जो कि है एल्गोरिदम। PUBG एक ऐसा गेम है जो कि अपना एल्गोरिदम को ऐसे बना के रखा है कि आप सिर्फ अपने लेवल के ही प्लेयर से खेल सकते हो। यहाँ पर ऑटो मैचिंग किया जाता है और अगर आप गेम में 3-4 बार लगातार हारते रहो तो PUBG अपने आप इंश्योर कर देता है कि आप नेक्स्ट जो 2-3 मैच है वो एकदम जीत जाओ। विनर चिकन डिनर का टाइटल आप ही के पास जाए। PUBG ऑटोमेटिकली अपना एल्गोरिदम बदल देता है और आपको उन सब प्लेयर्स के साथ खेलना पड़ता है जो कि आपसे बहुत लो स्किल्ड है। तो इसके लिए ऑब्वियसली आप ही जीतेंगे उस मैच में। तो बेसिकली आपको ये लगता है कि आप जीत रहे हो इतने सारे मेहनत के बाद, इतने सारे मैचेस हारने के बाद, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये टोटली क्रेडिट एल्गोरिदम के पास जाता है, बिकॉज एल्गोरिदम ही वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्लेयर किस मैच में जीतेगा। यू जस्ट हैव बीन प्रोग्राम्ड। पॉइंट नंबर 3, इन गेम इंटरेक्शंस। ये गेम बनाने के पहले बहुत सारा रिसर्च किया गया था, बहुत डीप रिसर्च करके बनाया गया था इस गेम को, कि कौन कौन से वो फैक्टर्स है जो कि एक ह्यूमन ब्रेन को एडिक्टेड रख सकता है, हुक्ड अप रख सकता है इस गेम के साथ। तो आप सब जानते हो कि हम लोग कितने ज़्यादा एडिक्टेड है फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो। तो इसके लिए PUBG ने भी ये मौका नहीं छोड़ा, ये फैक्टर भी उसने कंप्लीट कर दिया। PUBG ने अपना गेम में इनबिल्ट वॉइस चैट का फीचर दिया, जो कि बहुत नया फीचर था। फ़ोन में इसके पहले कोई भी गेम ऐसा फीचर नहीं किया था के लिए। और साथ ही साथ अकाउंट लिंक करने के लिए आपको सिर्फ गूगल अकाउंट नहीं दिया, आपको फेसबुक और ट्विटर दोनों के ऑप्शंस दे दिए, ताकि आप फेसबुक फ्रेंड्स के साथ जुड़े रह सकें। क्योंकि ये लोग चाहते थे कि आपके ब्रेन में ये आ जाए कि फेसबुक को छोड़ के हम लोग तो यहाँ पर ही बात कर सकते हैं, फेसबुक फ्रेंड्स तो यहाँ पर भी आ जाएंगे, गेम खेलते खेलते हम लोग को बात करना है। तो इसके लिए PUBG ने इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है। नंबर 4, स्ट्रेस रिलीफ एंड इन गेम रिवॉर्ड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग ये ज़रूर अग्री करेंगे कि हम लोग अपने फ्यूचर, अपने करियर को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं हर समय, और कभी कभी स्ट्रेस भी ले लेते हैं। इसके लिए एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन भी जुड़ जाते हैं। तो इसलिए हम फ़ोन खोल के PUBG शुरू कर देते हैं, और जाहिर सी बात है गेम खोलने के साथ साथ हर तरफ से आपको रिवार्ड दिया जाता है। लॉगिन रिवार्ड, वीकली लॉगिन रिवार्ड, ये रिवार्ड, वो रिवार्ड, इतने सारे रिवार्ड आपको दिया जाता है। ये रिवार्ड बेसिकली दिया जाता है ताकि आप डेली बेसिस पे लॉगिन करके एक डोपामिन ड्रिवन लूप में फंस जाओ, एक लत लग जाए आपको इस गेम का। और सिर्फ यही नहीं मेरे दोस्त, गेम में आपको इतने सारे स्टैट्स दिखाए जाते हैं, इतने सारे अचीवमेंट के लिस्ट दिखाए जाते हैं, ताकि सब कुछ आपके सामने क्लियर रहे और एक कॉन्स्टेंट ग्रोथ देखने के साथ साथ गेम को खेलने का भी मज़ा है। क्योंकि हम लोग को पहले से ही पता रहता है कि कितना खेलने से हम लोग को क्या आउटफिट मिलेगा, क्या क्रेट मिलेगा, वगैरह वगैरह। एक गेम करीब 40 मिनट का होता है और 100 एनिमेटेड कैरेक्टर्स को मारने के बाद हम लोग अपने आप को महान सोचते हैं, क्योंकि हम लोग को वो टाइटल मिल जाता है ना, विनर चिकन डिनर। ये लाइन बहुत ही भारी मात्रा में एक डोपामिन रिलीज़ को ट्रिगर कर देता है, और इसके लिए हम लोग बार बार इस गेम को खेलते रहते हैं। और अगर किसी भी तरीके से आपको वो टैग लाइन हासिल नहीं होता तो आपके बॉडी में बहुत भारी मात्रा में एड्रेनालिन रश होते रहता है, जिसके लिए मिली सेकेंड्स में आपको गुस्सा चढ़ जाता है। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि फ़ोन तोड़ देने लायक गुस्सा आ जाता है। क्या आपको सच में लगता है कि जो चीज़ हो रहा है वो नॉर्मल है? तो मैं कह रहा हूँ नहीं, ये सब चीज़ नॉर्मल नहीं है। खैर, ये एक्चुअली गेम एडिक्शन नहीं बल्कि एक डिसऑर्डर है, जिसको गेमिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। और PUBG आने के बाद से ये डिसऑर्डर इंडिया में बहुत भारी मात्रा में फैल रहा है। आपको मेरे कहने से विश्वास तो होगा नहीं, तो आप इस रिपोर्ट को ज़रूर देखिए। WHO के मुताबिक गेमिंग डिसऑर्डर से मतलब है कि जब कोई इंसान लगातार और बार बार वीडियो गेम खेलता है और इस दौरान उसका अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं रहता, यानी गेम खेलना जीवन के दूसरे कार्यों और प्राथमिकताओं से भी ऊपर हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। अगर ऐसी हालत कम से कम 1 साल तक बनी रहती है तो इसे गेमिंग डिसऑर्डर माना जाएगा। गेम के अलावा हर काम से खुद को अलग कर लेना, भूख कम हो जाना, नींद कम हो जाना, न खेल पाने पर बेचैनी होना, न खेलते वक्त भी गेम में ही दिमाग लगे रहना, थकान, आंखों में दर्द, कलाइयों में दर्द। WHO ने अपने ICD यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस में ये इंक्लूड किया था 11th रिवीजन में। पर यहाँ पर बहुत सारे गेमर्स को बुरा ज़रूर लगेगा कि उन लोग को गेमिंग डिसऑर्डर का टैग दिया जा रहा है, तो इसके लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे। पर सीरियसली ये एक इलनेस में टर्न होते जा रहा है और बहुत भारी मात्रा में हो रहा है। अब आते हैं कि कैसे ये वीडियो गेम्स के लिए यूथ में एग्रेशन बढ़ रहा है और
चारों तरफ लोग मारपीट करने लग जाते हैं कोई भी प्रॉब्लम होता है तो। ये बात है 2010 की, जब दो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पैट्रिक मार्के और डॉक्टर शार्लेट मार्के, इन दोनों ने एविडेंस कलेक्ट किया था और पेश किया था सबके सामने कि वो बच्चे जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक वायलेंट गेम्स खेलते हैं उन बच्चों में एग्रेसिवनेस थोड़ा ज़्यादा पाया गया था। अब कुछ बच्चों में नहीं भी पाया गया था, पर रिसर्च को रिव्यू करने के बाद उन बच्चों में जो कि एक्सेसिव टाइम तक वायलेंट गेम्स खेलते थे उन बच्चों में 3 पर्सनालिटी ट्रेट्स पाया गया था, जो कि है हाई न्यूरोटिसिज्म, डिसएग्रीएबलनेस और लो लेवल ऑफ कॉन्सेंटियसनेस। तो अगर आप ये सब चीज़ को देखने के बाद पबजी एडिक्शन को रोकना चाहते हो तो मेरे पास सिर्फ 2 सोल्यूशन है इसको रोकने के लिए। एक चीज़ जो है वो है अवेलेबिलिटी। अगर आप अवेलेबिलिटी को ही कम कर दो तो आपके पास ऑब्वियसली वो गेम खेलने का मन चला जाएगा। आप जब भी पबजी खेलते हो, पबजी खेलने के बाद उसको अनइंस्टॉल कर दो और दिन में जब जब आपको पबजी खेलने का मन करे फिर से रीइंस्टॉल करके खेलना शुरू करो। धीरे धीरे उठते रहेगा और ये एक तरीका हो सकता है आपको इस एडिक्शन से मुक्त करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, प्ले द लाइट वर्जन। अगर आपके पास पबजी है तो पबजी को छोड़ के पबजी लाइट खेलो, बिकॉज उसमें उतना टाइम कंज्यूम नहीं होता। 15 या 10 मिनट का गेम है तो इसके लिए आप जाके एक गेम विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। और एक चीज़ आपको एडवांटेज मिलता है कि पबजी लाइट वो लोग खेलते हैं जिनके पास मोबाइल उतना अच्छा नहीं है, और अगर आपके पास मोबाइल अच्छा है तो आप खेल सकते हो उस गेम को बहुत ही आसानी से। और यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही कम है जिसके लिए आपको बार बार विनर का टैग मिल जाएगा और जिसके लिए आपका मन में शांति हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये 2 स्टेप्स को अप्लाई करके एडिक्शन से मुक्त हो सकते हो। If you feel heroic by shooting down some animated pictures, phone screen is it? Yes. Huh? On the phone or the bigger screen? Phone screen. I don't think that's heroic. It's just too… तो गाइस, वीडियो देखने के बाद आपको ये ज़रूर पता चल गया होगा कि पबजी से रिलेटेड मर्डर केसेस या फिर कोई भी केसेस इंडिया में इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आप इस गेम को खेलना कम कर दो या फिर आप इस मानसिक बीमारी का शिकार हो जाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, कज़िन के साथ और जो भी है गेम एडिक्शन में है इन सब लोगों के साथ।